जब नाइला हमारे साथ मौजूद है जो कि एकेडमी की प्रिंसिपल है और जितने भी बच्चे हैं उनको साथ लेकर चल रही हैं और एक अपना रोज़गार बनाया हुआ है। ये एकेडमी जो है वो दिन के टाइम स्कूल है और इवनिंग में इन्होंने उस बिल्डिंग को रेंट पर लिया हुआ है ताकि किसी ना किसी तरीके से अपना रोज़गार चला सकें। पहले ये बच्चे थे, इनके घर में मौजूद थे, बच्चों की तादाद ज़्यादा बनी तो उसके बाद बिल्डिंग ले ली गई। लेकिन अब ये मामला ऐसा है कि इस पर अगर लड़की के बारे में बात की जाए तो भी उसकी तजलील है, या किसी बच्चे के बारे में बात की जाए तो भी एक गलत उसका टेक्सचर जाता है। आप जाहिर है प्रिंसिपल है, इतने बच्चों को लेकर चल रही हैं, स्टार्ट कब किया था आपने? मैंने जो है ना बिफोर 4 मंथ स्टार्ट किया था। इससे पहले मेरा सेटअप जो है वो घर पर था। ठीक है। और घर पे जिस वक्त मेरा सेटअप था बच्चे ज़्यादा हो गए और मैंने एकेडमी को हैंड कर लिया। मैंने एकेडमी रन करना शुरू कर दी। अब वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उनमें 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका थोड़ा इशू था और मैंने फिर जो स्टूडेंट थी उसको मैंने बच्ची को निकाल दिया। मैंने कहा कि आपको मैंने अब नहीं पढ़ाना। अच्छा। उनके पेरेंट्स आए थे हमारे पास। क्या इशू हुआ? इशू ये दोनों बच्चे जो हैं कौन सी क्लास के हैं? एक 9th क्लास का बच्चा है और 10th की बच्ची है। ठीक है। नाम क्या बच्ची का? बच्ची का नाम मारुख है। मारूफ। और सुभान। दोनों आपके पास कब से पढ़े हैं? सुभान तो तकरीबन 4 साल हो गए मेरे पास पढ़ रहे हैं। अच्छा। और मारुख जो है वो 1 साल हुआ आई हैं। ठीक है। इससे पहले भी मेरे पास बहुत सारी बच्चियां जो है वो पढ़ रही हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी जो है ना वो वाक़या नहीं हुआ। ठीक है। तो लास्ट टाइम जब इनके पेरेंट्स आए हैं 8 नवंबर को। अच्छा। मारूफ के? तो जी 7 नवंबर को आए हैं, फ्राइडे था। और आकर मुझे कहते हैं कि जो है ना मेरी बेटी, उसका थोड़ा मसला मैंने आपसे डिस्कस करना है। अच्छा। मैंने कहा जी करें। मारूफ की वालदा आई थी? मारूफ की वालदा आई थी और उनके वाली साहब आए थे। अच्छा। मैंने कहा चलें आप, मैं इनको दूसरे रूम में ले गई, उधर जाकर बातचीत हुई हमारी। उन्होंने बताया जी मारूफ जो है ना उसका कांटेक्ट है दूसरे बच्चे के साथ। अच्छा। तो मैंने कहा कि यहाँ पर तो मोबाइल अलाउ नहीं है एकेडमी में, तो ये किस बिहाफ पर कहाँ बात करती है, कौन सा ऐसा सोर्स है उसके पास? तो उन्होंने आगे से कहा जी कि ये घर पर बात करती है रात के वक्त। अच्छा। तो मैंने फिर उनसे कहा कि देखें आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज अगर वो घर में है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। रात में मैं चौकीदार तो नहीं हूँ कि मैं आपका जो है वो वहाँ पर आकर घर में पहरा दूँ। तो उन्होंने फिर आगे से कहा कि मैंने फिर उनको ये कहा, मैंने कहा देखिए मैं बच्चे के पेरेंट्स को भी बुला लेती हूँ और आप लोगों की बात में आमने सामने करवा देती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। ये मेरे पास टीचर भी हैं। ये सुभान की वालदा? जी। ठीक है। मेरे पास टीचिंग भी करती हैं और बहुत अच्छी जो है इनकी रिप्यूट है। तो मैंने इनको बुलाया, इनके हस्बैंड भी आ गए कि मतलब अगर कोई ऐसा इशू है हम एक्सक्यूज़ कर लेते हैं। बच्चे ने एक्सक्यूज़ किया, इन्होंने किया। नेक्स्ट डे सैटरडे को। लेकिन आपको एक कितने अरसे में, जाहिर आप सुभान को पिछले 3-4 साल से जी। जानती हैं, फिर मारूख आपके पास आई, आपको कभी बच्चों के ऊपर शक नहीं हुआ कि दोनों की कुछ एज इट इज़ ऐसा था ही नहीं, एक ही क्लास में, लेकिन हमारा जो है ना डिस्टेंस मेंटेन होता है। ठीक है। एक रॉ जो है वो बच्चों की है, बॉयज़ की, एक बच्चियों की है। एक रॉ गर्ल्स की है और काफ़ी डिस्टेंस पर है वो। ठीक है। तो मैं बस इस वजह से मुझे नहीं आइडिया हुआ, और कैमरास जो हैं वो लगे हुए हैं अच्छा। हमारी एकेडमी में, तो इस वजह से मुझे नहीं कुछ फ़ील हुआ। लेकिन उनकी मदर ने जब फ़ील किया, उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनसे कहा कि आपने ना अब एक काम करना है कि पैचअप तो आप लोगों का हो गया, लेकिन हुआ क्या बातचीत हुई दोनों में? इनके बेटे ने एक्सक्यूज़ कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम, हाँ जी, मारूफ की फैमिली से जी, कि नेक्स्ट टाइम जो है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ठीक है। और इनकी मदर ने भी कहा कि हमारे बच्चे की तरफ से आपको कोई इशू नहीं होगा। भाई ने भी एक्सक्यूज़ कर लिया। फिर नेक्स्ट डे वो आई हैं और आकर बुक लेने के लिए आई हैं, और बुक जो है ना वो कहती हैं कि जो है ना मेरी बेटी की ना बुक यहाँ रह गई है। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा है कि बुक रह गई है तो आप ऐसे करें कि मुझे ना आफ्टर एकेडमी टाइम जो है ना आप मेरे से बात कीजिएगा, तो मैं आपको ना कॉल कर दूँगी, तो आपको मैं बुक जो है ना वो दे दूँगी, हैंड ओवर कर दूँगी। अच्छा। इसी असना में उन्होंने जो है ना ये बात करना शुरू कर दी। मारूफ के साथ जो है ना कुछ लड़के हैं वो बदतमीज़ी कर रहे थे। मारूफ के साथ छोड़ चुकी थी। हाँ जी। तो मैंने कहा कि देखिए मेरी बात सुने, मैं मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहती इस टॉपिक पे। आपने नेक्स्ट टाइम से ना बच्ची को यहाँ नहीं भेजना, क्योंकि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। मेरी अभी न्यूली रन किया है एकेडमी, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी एकेडमी का कोई मसला हो। तो इन्होंने आगे से कहा कि नहीं आप ऐसे करें, घर में पढ़ा दें। मैंने कहा जी मैं घर की को अकेले घर में पढ़ा जी दें? अच्छा। मतलब मेरे घर में आ जाए और मैं पढ़ा दूँ। तो मैंने इनसे कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने 7:30 तक 8:30 तक स्कूल जाना होता है, वहाँ 7:30 ऑफ होता है मेरा, फिर 3:30 पे मैंने एकेडमी ओपन करनी होती है, वहाँ से 7:30 पे मैं ऑफ करती हूँ। तो मैं अपने बच्चों को भी मैंने देखना होता है, मेरे पास टाइम नहीं है।
और मैंने उनको ये भी कहा था कि देखें, आप मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। अगर कल को बच्ची यहाँ आते हुए कहीं और निकल जाए तो मामला मेरे तक, मैं बीच में डिफ़ॉल्टर हो जाऊँगी। तो इसी बात को जो है ना उन्होंने रंजिश बनाया है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मैं भी उन्होंने जो है ना उनके भाई ने गालियाँ देना शुरू कर दी, अच्छी खासी अब्यूज़ की जी माँ, बहुत ही गलीज़ किस्म की जो है ना उसने गालियाँ निकाली हैं, उनकी वालदा ने भी निकाली हैं। फिर उन्होंने जिन बच्चों का नाम लिया था कि इन्होंने बदतमीज़ी किया या गंदे बदतमीज़ी किया, क्या बोल रही थी कि बाहर कहीं ना इसका भाई खड़ा था, अच्छा, 4-5 लड़कों के साथ, अच्छा। तो ये बच्चे जो है ना वो बात कर रहे थे कि जो है ना मारूख जो है, मारूख ऐसी है, मारूख वैसी है, ठीक है। और मतलब अजीबोगरीब सी बातें उन्होंने की जो कि मैं नहीं बयान कर सकती। तो उन्होंने फिर मैंने उनको कहा कि मैं उनको सामने बुला लेती हूँ, बात हो जाएगी अगर उन्होंने की होगी। उन्होंने कहा जी जैसे हमारी बहनें घर पर हैं ऐसे ही मारूख आप ही हमारी सिस्टर हैं, हम उनके मुतालिक ऐसी बात नहीं कर सकते। ठीक है। उनके भाई ने, मारूख के भाई ने आगे से गालियाँ निकालना शुरू कर दी। मैं, उनकी मदर उठी हैं, उसने, बच्चे ने कहा कि आपने मुझे गाली नहीं निकालनी अब, तो मदर उठी हैं, मदर ने थप्पड़ मार दिया उनके मुँह पर। मैंने फिर कहा, मैंने कहा देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैं ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मतलब आप किसी भी बच्चे को जो है ना थप्पड़ मार दे। तो जो है ना वो बच्चे को उन्होंने फेस पे थप्पड़ लगाए। अच्छा। तो मैंने फिर उनको कहा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त, मैं ये नहीं बिहेवियर मेरे लिए कि मतलब आप मेरे बच्चों को आकर तो यहाँ पे जो है ना उन पर तशद्दुद करें, मारें उनको। वो मुझे कहती हैं कि थप्पड़ मैं तुम्हारे मुँह पर भी मारूँगी। तो मैंने कहा थप्पड़ मारना इतना आसान नहीं है, अब आप जा सकती हैं और आपने बच्ची को नहीं भेजना, बुक मिलेगी मैं वो आपको कॉल कर दूँगी। ये कहकर बेटा उनका बाहर गया, कहता है थप्पड़ मारना आसान नहीं, मैं बताता हूँ कैसे थप्पड़ मारते हैं। गए, मुझे कहते हैं 2 मिनट दें मुझे, मैं वापस आ रहा हूँ। बेटा क्या गया? बेटा कह कर गया। मैंने उसको ये पीछे से आवाज़ दिया, मैंने कहा दानिश बदतमीज़ी ना हो, ये अकेडमी है, ये मैं आपको पता है कि मेरा ये सेटअप बना हुआ है और न्यूली मैंने ये स्टार्ट किया है, यहाँ पर अगर आप ऐसे करोगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगी। आप घर आना, घर आकर बैठ के बात कर लेना, कोई इशू नहीं है। कितनी उम्र है दानिश की? 22 से 23 साल। अच्छा। वो बग़ैर बात सुने भागा है बाहर। और मैंने जब ये देखा है, मैंने ना छोटे जो स्टूडेंट्स थे कुछ को मैंने छुट्टी दे दी, जिनके पेरेंट्स ने लेने आना था उनको जो है ना मैंने मतलब अपने पास ही रखा। इसी टाइम में तकरीबन इन बिटवीन 25 मिनट्स ये वापस आए हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि उनके वालिद साहब भी साथ आ गए और भाई भी था और मदर भी थी। और आकर जो है ना उनके वालिद साहब कहते हैं कि ना आपने इसको क्यों बुलाया, मेरी मिसिस को। मैंने कहा जी मैंने नहीं बुलाया अंकल, ये खुद ही आई हैं, आप इनसे पूछें ये क्यों आई हैं, ये बुक लेने के लिए आई हैं, आपको नहीं बता कर आई। तो आगे से कहते हैं पहले तो मैं ना आप तेनू तानू तानू कहना सी, हुन मैं तानू तू कहांगा। पंजाबी वर्डिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने, पंजाबी लैंग्वेज स्टार्ट कर दी। तो मैंने फिर आगे से कहा, मैंने कहा अंकल आपने मुझसे बात नहीं करनी, आपकी मिसिस हैं वो मुझसे बात करें, और अब बात करने के लिए राह ही कुछ नहीं है। मैंने जब उन्हें कह दिया है कि आपको मैं बुक प्रोवाइड कर दूंगी, जब मुझे मिलेगी कॉल कर दूंगी मैं आपको, तो इनका नहीं आना बनता। तो कहते हैं कि नहीं अब झगड़ा क्यों शुरू हुआ। मैंने कहा इन्होंने थप्पड़ मारे हैं पहले भी बच्चों के फेस पे और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो उठ के कहती है मैं तुम्हें, फिर मुझे कहती है मैं तेनू चपेड़ा मारांगी। मैंने कहा आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती, ऐसी बातें ना करें आप। फिर वो बच्चा उठा है, उठ के ना हाथ छुड़वा रहा था, उसके फादर ने उसको रोकने की कोशिश की है, इवन तो कि उसकी जो जैकेट उसने पहनी हुई थी वो भी उनके हाथ में रह गई। वो भाग गया और इतनी शिद्दत से भाग गया कि जाके ठुड्डे मारे हैं दरवाजे को। ये मिस राबिया को मैंने अंदर बच्चों के पास छोड़ा हुआ था कि आपने किसी स्टूडेंट को बाहर नहीं आने देना।